ओम शांति। 12 जनवरी 2015 साकार महावाक्य। पावक कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें विकर्मों की सजा से मुक्त होने का पुरुषार्थ करना है। इस अंतिम जन्म में सब हिसाब किताब चुकतू कर पावन बनना है। आज का प्रश्न, धोखेबाज माया कौन सी प्रतिज्ञा तोड़वाने की कोशिश करती है? उत्तर, तुमने प्रतिज्ञा की है, कोई भी देहधारी से हम दिल नहीं लगाएंगे। आत्मा कहती है, हम एक बाप को ही याद करेंगे, अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे। बाप देह सहित सबका संन्यास कराते हैं, परंतु माया यही प्रतिज्ञा तोड़वाती है। देह में लगाव हो जाता है। जो प्रतिज्ञा तोड़ते हैं उन्हें सजाएं भी बहुत खानी पड़ती हैं। आज का गीत, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। ऊंच से ऊंच भगवान की महिमा भी की है और फिर गलानी भी की है। अब ऊंच से ऊंच बाप खुद आकर परिचय देते हैं और फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो अपनी ऊंचाई दिखाते हैं। भक्ति मार्ग में भक्ति का ही राज्य है, इसलिए कहा जाता है रावण राज्य। वह राम राज्य, यह है रावण राज्य। राम और रावण की ही भेंट की जाती है। बाकी वे राम तो त्रेता का राजा हुआ, उनके लिए नहीं कहा जाता। रावण है आधा कल्प का राजा। रावण है आधा कल्प का राजा। ऐसे नहीं कि राम आधा कल्प का राजा है, नहीं। ये डिटेल में समझने की बातें है। बाकी वह तो बिल्कुल सहज बात है समझने की। हम सब भाई भाई हैं। हम सबका वह बाप एक निराकार है। बाप को मालूम है इस समय हमारे सब बच्चे रावण की जेल में हैं। बाप को मालूम है। बाप को मालूम है इस समय हमारे सब बच्चे रावण की जेल में हैं। काम चिता पर बैठ सब काले हो गए हैं। ये बाप जानते हैं। आत्मा में ही सारी नॉलेज है ना। इसमें भी सबसे जास्ती महत्व देना होता है आत्मा और परमात्मा को जानने का। छोटी सी आत्मा में कितना पाठ नूंदा हुआ है जो बजाती रहती है। देह अभिमान में आकर पाठ बजाते हैं तो स्वधर्म को भूल जाते हैं। अब बाप आकर आत्म अभिमानी बनाते हैं, क्योंकि आत्मा ही कहती है कि हम पावन बने, तो बाप कहते हैं मामेकम याद करो। आत्मा पुकारती है, हे परम पिता, हे पतित पावन, हम आत्माएं पतित बन गए हैं, आकर हमें पावन बनाओ। संस्कार तो सब आत्मा में है ना। आत्मा साफ कहती है हम पतित बने हैं। कहा ना कि उसे याद क्यों करना है, उसका कारण क्या था? उसका कारण था कि आत्मा पतित हो गई, तो पतित पावन बाप को याद करना है। पतित उनको कहा जाता है जो विकार में जाते हैं। पतित मनुष्य पावन निर्विकारी देवताओं के आगे जाकर मंदिर में उनकी महिमा गाते हैं। जो देवी देवताओं की मूर्तियां हैं वो कुछ नहीं करती हैं। कर्ता परम पिता परमात्मा है, लेकिन खुद दिखता नहीं। तो जो मूर्तियां और जो चित्र होते हैं समझते हैं ये पावन है, हम पतित हैं, तो हमें इनसे ही लेना है। तो वो उन्हीं से लेने के लिए उन्हीं के पास चले जाते हैं। तो भगवान जो इतना निरहंकारी है कि वो भावना का भाड़ा दे देता है। जो जिसकी जिस रूप में पूजा करता है उसी का साक्षात्कार करा देता है। तो एक भावना बैठ जाती है। उस भावना के चलते जब भगवान ओरिजिनल में आता है तो उसे कोई पहचानता ही नहीं है। जब वो अपनी ओरिजिनलिटी बताते हैं कि मैं जो हूं, जैसा हूं, अब मुझे जानो, तो बहुत विरली आत्माएं निकलती हैं जो भक्ति करते करते फिर जब ज्ञान मिलता है तो उन्हें समझ आती कि हम जिनकी भक्ति कर रहे हैं
उसके अंदर की ताकत तो मूर्तियों में नहीं है, मूर्तियों में तो नहीं है ना, किसके अंदर है? शिव बाबा में। तो शिव बाबा हमको भावना का भाड़ा दे रहे थे, जैसी जिसकी भावना वैसा उसको फल दिया, लेकिन उल्टा ही तात्पर्य बन गया। जब उल्टा हुआ तो परमात्मा ने बताया कि तुम भक्ति करते करते भी नीचे गिरे। भक्ति बुरी नहीं थी, लेकिन भक्ति करने का तरीका बुरा था। इसलिए जब ज्ञान मिलता है तो सबसे पहले छूटती है तो भक्ति, क्योंकि जिस भक्ति में हम पत्थर ठिक्कर में परमात्मा को ठोक दिया, वो हमारे को रहस्य समझ आ जाता है कि परमात्मा पत्थर ठिक्कर भीतर में नहीं है। जैसे आत्मा चैतन्य है वैसे परमात्मा चैतन्य है, तो परम धाम छोड़कर नीचे उनको आना पड़ता है। ये बात सहज समझने की है, पर बच्चे सहज समझते नहीं, और जो समझ जाते हैं वही विजय माला में आते हैं, वही बाप के प्रिय बनते हैं। प्रिय बनकर करना भी कुछ और नहीं है, सिर्फ इतना ही करना है कि उसको यथार्थ रीति याद करके हम आत्माएं पतित से पावन बन जाए, और कोई बात ही नहीं है। पतित मनुष्य पावन निर्विकारी देवताओं के आगे जाकर मंदिर में उनकी महिमा गाते हैं। बाप समझाते, बच्चे तुम ही पूज्य देवता थे, 84 जन्म लेते लेते नीचे जरूर उतरना पड़े, कि जिनकी तुम पूजा कर रहे हो ये पहले तुम ही थे। अगर ये बात समझ आ जाए तो वो पुरुषार्थ करने लग पड़े, अगर नहीं आए तो भक्ति छूटती नहीं है। यह खेल ही पतित से पावन, पावन से पतित होने का है। सारा ज्ञान बाप आकर इशारे में समझाते हैं। क्या समझाते हैं? इशारे में समझाते हैं। अभी सबका अंतिम जन्म है, सबको हिसाब किताब चुकतू कर जाना है। बाबा साक्षात्कार कराते हैं। पतित को अपने विकर्मों का दंड जरूर भोगना पड़ता है। अगर पतित के पतित रह गए तो अपने विकर्मों का दंड जरूर भोगना पड़ता है। पिछाड़ी का कोई जन्म देकर ही सजा देंगे, पिछाड़ी का कोई जन्म देकर ही सजा देंगे। मनुष्य तन में ही सजा खाएंगे। शरीर जो है उसी से हमको दुख मिलता है, उसी में हम विकर्मों की सजा भुगत रहे हैं। भुगत रहे कि नहीं भुगत रहे? कोई कैसे शरीर के साथ जीवन यापन कर रहा है, कोई कैसे। हम बाप की गोद में हैं। अब देखो आपका जीवन कैसा है। भले बीमारी हो, भले ये हो, भले वो हो, कुछ भी हो, लेकिन उसका असर आत्मा पे कितना है उतना ही शरीर पे आएगा। मनुष्य तन में ही सजा खाएंगे, इसलिए शरीर जरूर धारण करना पड़ता है। आत्मा फील करती है हम सजा भोग रहे हैं, जैसे काशी कलवट खाने समय दंड भोगते हैं, किए हुए पापों का साक्षात्कार होता है। तब तो कहते हैं क्षमा करो भगवान, हम फिर ऐसा नहीं करेंगे। यह सब साक्षात्कार में ही क्षमा मांगते हैं, फील करते हैं, दुख भोगते हैं। जो काशी कलवट खाते थे तो उस समय उनको अपने सारे विकर्मों का साक्षात्कार होता है। फील करते हैं, दुख भोगते हैं। सबसे जास्ती महत्व है आत्मा और परमात्मा का। आत्मा ही 84 जन्मों का पाठ बजाती है, तो आत्मा सबसे पावरफुल हुई ना। सारे ड्रामा में महत्व है आत्मा और परमात्मा का, जिसको और कोई भी नहीं जानते। एक भी मनुष्य नहीं जानता कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। ड्रामा अनुसार यह भी होना है। तुम बच्चों को भी ज्ञान है कि ये कोई नई बात नहीं है, कल्प पहले भी ये चला था। कहते भी हैं ज्ञान, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, परंतु अर्थ नहीं समझते। बाबा ने इन साधुओं आदि का संग बहुत किया हुआ है।
सिर्फ नाम ले लेते हैं। अभी तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो कि हम पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाते हैं तो पुरानी दुनिया से जरूर वैराग्य करना पड़े। इनसे क्या दिल लगानी है? तुमने प्रतिज्ञा की है कोई भी देहधारी से दिल नहीं लगाएंगे। आत्मा कहती है हम एक बाप को ही याद करेंगे, अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे। बाप देह सहित सबका संन्यास कराते हैं, फिर औरों की देह से हम लगाव क्यों रखें? जब बाप देह सहित सबसे संन्यास कराते हैं तो फिर औरों की देह से हम लगाव क्यों रखें? जब अपनी देह से नहीं रख रहे हो तो फिर औरों की देह से लगाव क्यों रखें? कोई से लगाव होगा तो उनकी याद आती रहेगी, फिर ईश्वर याद आ ना सके। प्रतिज्ञा तोड़ते हैं तो सजा भी बहुत खानी पड़ती है, पद भी भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए जितना हो सके बाप को याद करना है। माया तो बड़ी धोखेबाज है, माया तो बड़ी धोखेबाज है। कोई भी हालत में माया से अपने को बचाना है। देह अभिमान की बहुत कड़ी बीमारी है। बाप कहते अब देही अभिमानी बनो। क्या बनो? क्या बनो? बाप को याद करो तो देह अभिमान की बीमारी छूट जाए। सारा दिन देह अभिमान में रहते हैं, बाप को याद बड़ा मुश्किल करते हैं। बाबा ने समझाया है हथ काट दे दिल यार दे, हथ काट दे दिल यार दे। जैसे आशिक माशूक धंधा आदि करते भी अपने माशूक को ही याद करते रहते। अब तुम आत्माओं को परमात्मा से प्रीत रखनी है तो उनको ही याद करना चाहिए ना। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है कि हमको देवी देवता बनना है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। माया धोखा तो जरूर देगी, माया धोखा तो जरूर देगी। अपने को उनसे छुड़ाना है, नहीं तो फंस मरेंगे, नहीं तो फंस मरेंगे। फिर गलानी भी होगी, नुकसान भी बहुत होगा। तुम बच्चे जानते हो कि हम आत्मा बिंदी है, हमारा बाप भी बीज रूप नॉलेजफुल है। ये बड़ी वंडरफुल बात है। आत्मा क्या है, उसमें कैसे अविनाशी पाठ भरा हुआ है, इन गुह्य बातों को अच्छे अच्छे बच्चे भी पूरी तरह नहीं समझते कि कैसे आत्मा में पाठ भरा हुआ है। इन गुह्य बातों को अच्छे अच्छे बच्चे भी पूरी तरह नहीं समझते। अपने को यथार्थ रीति आत्मा समझें और बाप को भी बिंदी मिसल समझ याद करें। वे ज्ञान का सागर है, बीज रूप है। ऐसा समझ बड़ा मुश्किल याद करते हैं। माना अच्छे अच्छे बच्चे भी अच्छे से नहीं समझते और ना ही अच्छी तरह से याद करते हैं, बड़ा मुश्किल याद करते हैं। मोटे ख्यालात से नहीं, इसमें महीन बुद्धि से काम लेना होता है। हम आत्मा है, हमारा बाप आया हुआ है, वह बीज रूप नॉलेजफुल है, हमको नॉलेज सुना रहे हैं। धारणा भी मुझ छोटी सी आत्मा में होती है। जो धारणाएं होती है ना, वो किसमें होती है? मुझ छोटी सी आत्मा में होती है। ऐसे बहुत हैं जो मोटी रीति सिर्फ कह देते हैं आत्मा और परमात्मा, लेकिन यथार्थ रीति बुद्धि में आता नहीं है। ना से तो मोटी रीति याद करना भी ठीक है, परंतु वह याद, यथार्थ याद जो है वो नहीं है। और यथार्थ याद जास्ती फलदायक है। वे इतना उच्च पद पा नहीं सकेंगे, इसमें बड़ी मेहनत है। मैं आत्मा छोटी सी बिंदु हूँ, बाबा भी इतनी छोटी सी बिंदु है, उनमें सारा ज्ञान है। ये भी यहाँ तुम बैठे हो तो कुछ बुद्धि में आता है, लेकिन चलते फिरते वह चिंतन रहे सो नहीं। यहाँ बैठे हो अभी बुद्धि में आ रहा है, जो समझाया जा रहा है, जो बाबा मुरली चला रहे हैं, सब समझ आ रहा है। वो तो यहाँ बैठे हो तो आ रहा है, तो थोड़ा बहुत चिंतन चल रहा है। लेकिन अगर जब चलते फिरते हो तो
वह चिंतन नहीं चलता, भूल जाते हैं। सारा दिन वही चिंतन रहे, यह है सच्ची सच्ची याद। कोई सच बताते नहीं है कि हम कैसे याद करते हैं। चाट भल बेचते हैं, परंतु यह नहीं लिखते कि ऐसे अपने को बिंदी समझ और बाप को भी बिंदी समझ याद करता हूं। अपने को भी बिंदी समझ और बाप को भी बिंदी समझ याद करता हूं। सच्चाई से पूरा लिखते नहीं है। भल बहुत अच्छी अच्छी मुरली चलाते हैं, परंतु योग बहुत कम है। दे अभिमान बहुत है, दे अभिमान बहुत है। इस गुप्त बात को पूरा समझते नहीं, सिमरन नहीं करते। याद से ही पावन बनना है। पहले तो कर्मातीत अवस्था चाहिए ना, वही ऊंच पद पा सकेंगे। बाकी मुरली बजाने वाले तो ढेर है, लेकिन बाबा जानते हैं योग में रह नहीं सकते। विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़े ही है। वह अल्पकाल के मर्तबे पाने के लिए भी कितना पढ़ते हैं, माना दुनिया में भी क्या करना पड़ता है, कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है एक नौकरी के लिए। सोर्स ऑफ इनकम अब हुई है ना, आगे थोड़े बैरिस्टर आदि इतना कमाते थे, अभी कितनी कमाई हो गई है। बच्चों को अपने कल्याण के लिए एक तो अपने को आत्मा समझ यथार्थ रीति बाप को याद करना है, और त्रिमूर्ति शिव का परिचय औरों को भी देना है। सिर्फ शिव कहने से समझेंगे नहीं, त्रिमूर्ति तो जरूर चाहिए। मुख्य है ही दो चित्र, त्रिमूर्ति और झाड़। सीढ़ी से भी झाड़ में जास्ती नॉलेज है, सीढ़ी से भी झाड़ में, क्योंकि झाड़ में सभी धर्म आ जाते हैं तो उसमें जास्ती नॉलेज है। ये चित्र तो सबके पास होने चाहिए। एक तरफ त्रिमूर्ति गोला, दूसरी तरफ झाड़। ये पांडव सेना का फ्लैग होना चाहिए। ड्रामा और झाड़ की नॉलेज भी बाप देते हैं। लक्ष्मी नारायण विष्णु आदि कौन है, ये कोई समझते ही नहीं। ये कोई क्या नहीं समझते? लक्ष्मी नारायण विष्णु आदि कौन है, ये कोई समझते ही नहीं। महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, समझते हैं लक्ष्मी आएगी। अब लक्ष्मी को धन कहां से आएगा? 4 भुजा वाले, 8 भुजा वाले कितने चित्र बना दिए, समझते कुछ भी नहीं। 8-10 भुजा वाला कोई मनुष्य तो होता ही नहीं, जिसको जो आया सो बनाया, बस चल पड़ा। जिसको जो आया सो बनाया और बस चल पड़ा। क्या चल पड़ा? चित्र और भक्ति चल पड़ी। जबकि ना तो वो चित्र मनोकामना पूर्ण कर सकता है, ना वो पूर्ण कर पा रहा है, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं आप मेरी पूजा कर रहे हो। जैसे आपकी कोई दूसरे देश में फोटो यहाँ से लेकर चला जाए और वो मंदिर बना के आपकी फोटो की पूजा करता रहे, और उसकी भावना की वजह से भगवान उसकी भावना पूरी करता रहे, और वो व्यक्ति ये सोचता रहे कि ये बंदा मेरी देखो कितनी मनोकामना पूर्ण करे जा रहा है। बंदा नहीं कर रहा, शिव बाबा कर रहा है। जो सबकी मनोकामना को पूर्ण करता है वो है भगवान। लेकिन मनुष्यों ने क्या किया? जिनके चित्र थे उन्हें भगवान समझा। 8-10 भुजा वाला कोई मनुष्य तो होता ही नहीं, जिसको जो आया सो बनाया, बस चल पड़ा। कोई ने मत दी कि हनुमान की पूजा करो, बस चल पड़ा। दिखाते संजीवनी बूटी ले आया, उसका भी अर्थ तुम बच्चे समझते हो। संजीवनी बूटी तो है मन मना भव। कौन सी है संजीवनी बूटी? मन मना भव। विचार किया जाता है जब तक ब्राह्मण ना बने, बाप का परिचय ना मिले, तब तक वर्थ नॉट ए पेनी है। मर्तबे का मनुष्यों को कितना अभिमान है, उन्हों को तो समझाने में बड़ी मुश्किल आती है। जिनको अपनी पोजीशन का अभिमान रहता है ना, हम ये, तो उनको समझाने में बड़ी मुश्किल आता है। राजाई स्थापन करने में कितनी मेहनत लगती है। वह है बाहुबल और यह है योग बल। ये बातें शास्त्रों में तो है नहीं,
वास्तव में तुम कोई शास्त्र आदि रेफर नहीं कर सकते हो। अगर तुमको कहते तुम शास्त्रों को मानते हो, बोलो हाँ, ये तो सब भक्ति मार्ग के हैं, अभी हम ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि आप मानते हो, तो बोलो हाँ मानते हैं, क्योंकि वो भक्ति मार्ग के हैं। अब हम ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं। ज्ञान देने वाला ज्ञान सागर एक ही बाप है, इनको रूहानी ज्ञान कहा जाता है। रूह बैठ रूहों को ज्ञान देते हैं, वे मनुष्य मनुष्यों को देते हैं। मनुष्य कभी स्पिरिचुअल नॉलेज दे ना सके। ज्ञान का सागर, पतित पावन, लिबरेटर, सदगति दाता एक ही बाप है। बाप समझाते रहते हैं ये करो। अब देखें शिव जयंती पर कितना धम चक्र मचाते हैं। अब देखते हैं, है ना, समझा दिया ना क्या क्या करना है। अब देखें शिव जयंती पर कितना धम चक्र मचाते हैं। ट्रांसलाइट के चित्र छोटे भी हों जो सबको मिल जाए। तुम्हारी तो है बिल्कुल नई बात, कोई समझ ही ना सके। खूब अखबारों में डालना चाहिए, आवाज करना चाहिए। सेंटर्स खोलने वाले भी ऐसे चाहिए। अभी तुम बच्चों को इतना नशा नहीं चढ़ा हुआ है, क्या करें। अभी तो तुम बच्चों को इतना नशा नहीं चढ़ा हुआ, तो बाहर जाके कहाँ नशा चढ़ाओगे। जितना खुद को चढ़ा होगा उतना ही चढ़ाया जा सकता है। बाबा कहते अभी तुम बच्चों को ही इतना नशा नहीं चढ़ा हुआ है। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार समझाते। इतने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। अच्छा, ब्रह्मा का नाम निकाल, कोई का भी नाम डालो, राधे कृष्ण का नाम डालो। अच्छा, फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहां से आएंगी। कोई तो ब्रह्मा चाहिए ना, जो मुख वंशावली बीके हो। कहते इन्हीं को क्यों बिठाया, इन्हीं को क्यों, क्योंकि ये सवाल बहुत आता है कि इनको क्यों बिठाया है। ब्रह्मा बाबा के चित्र में इनको क्यों बिठाया है। तो चलो करके आपको बिठा देते, चलो। तो भी आपको दुनिया क्यों मानेगी, क्यों मानेगी आपको। चलो इनको बिठा देते हैं, आपके किसी समधी को बिठा देते हैं, तो उनको भी दुनिया क्यों मानेगी। ये तो परमात्मा ही आके बिठाता है ना, उन्होंने बिठाया है। और तभी तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हैं। वो तो किसी का भी डालेंगे तो प्रश्न उठ सकता है, उठ सकता है ना। तो इसमें तो जाना ही नहीं चाहिए कि इन्हीं को क्यों। ये शिव बाबा ने बनाया, शिव बाबा ने बताया, तो एक सेकंड भी नहीं लगना चाहिए ये निश्चय करने में कि ये राइट है। देरी नहीं लगानी चाहिए, तब कहेंगे कि हम बाप के बच्चे हैं। इतना निश्चय अपने अंदर होगा तो सामने को करा सकेंगे। अच्छा, फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहां से आएंगे। कोई तो ब्रह्मा चाहिए ना, जो मुख वंशावली बीके हों। बच्चे आगे चलकर बहुत समझेंगे, खर्चा तो करना ही पड़ता है। चित्र तो बड़े क्लियर है, लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है। अच्छा, मीठे मीठे, सिकिलदे, सर्विसेबल, आज्ञाकारी, फरमान बरदार, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, कर्मातीत बनने के लिए पाप को महीन बुद्धि से पहचान कर यह अर्थार्थ याद करना है। पढ़ाई के साथ साथ योग पर पूरा अटेंशन देना है। दूसरा पॉइंट, स्वयं को माया के धोखे से बचाना है। कोई की भी देह में लगाव नहीं रखना है। सच्ची प्रीत एक बाप से रखनी है, देह अभिमान में नहीं आना है। आज का वरदान, बंधनों के पिंजड़े को तोड़कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सच्चे ट्रस्टी भव। शरीर का व संबंध का बंधन ही पिंजड़ा है। फर्ज अदाई भी निमित्त मात्र निभानी है, लगाव से नहीं, तब कहेंगे निर्बंधन। जो ट्रस्टी बनकर चलते हैं वही निर्बंधन है। यदि कोई भी मेरापन है तो पिंजड़े में बंद है।
अभी पिंजड़े की मैना से फरिश्ते बन गए, इसे कहाँ जरा भी बंधन ना हो। मन का भी बंधन नहीं, क्या करूं कैसे करूं, चाहता हूं होता नहीं, यह भी मन का बंधन है। जब मर्जीवा बन गए तो सब प्रकार के बंधन समाप्त, सदा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव होता रहे। आज का स्लोगन, संकल्पों को बचाओ तो समय, बोल सब स्वतः बच जाएंगे। अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए विशेष होमवर्क। संपूर्ण फरिश्ता व अव्यक्त फरिश्ता की डिग्री लेने के लिए सर्व गुणों में फुल बनो। नॉलेजफुल के साथ साथ फेथफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल बनो। अभी नाजुक समय में नाजों से चलना छोड़ विकर्मों और व्यर्थ कर्मों को अपने विकराल रूप अर्थात शक्ति रूप से समाप्त करो। ओम शांति।